आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन x, y x की पावर में 2/3 प्लस टाइम्स y की पावर में 2/3 लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आगे अपने पास y ग्रेटर देन 0 इज है। अपने पास ये जो कर्व है इस कर्व से बाउंड्री रीजन का एरिया a के बराबर दे रखा है। देन 256a पाई इसका वैल्यू आपने के पास निकालने के लिए कह रखा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन है तो आपने के पास घबराने की जरूरत कुछ है नहीं, डायरेक्ट आपने के पास इसका ग्राफ बनाने आ रहा होगा। अगर आप थोड़े बहुत एओडी पढ़े होंगे तो उस एओडी में आपने के पास इसका ग्राफ बताया होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से आपने के पास y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा, y इक्वल टू नहीं दे रखा है, ये आपने के पास क्लोज फिगर बनते हैं इसका। तो यहाँ आपने के पास 2/3 प्लस टाइम्स y की पावर में आपने के पास आ जाएंगे 2/3 के बराबर और लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। दूसरा इनइक्वलिटी क्या रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। तीसरा हमने कहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे सॉल्व करते हैं तो यहां से अपने क्या आ जाएंगे, इसको अपने के पास ग्राफ बनाएंगे तो ये आ गया y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस के बराबर। ये जो ग्राफ बनते हैं ना ये अपने पास कुछ इस तरह का लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पे जो आएगा ना वो अपने पास 1 के बराबर। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, आगे क्या बाद में बनाएंगे। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनते हैं, ये आ गया अपने के पास और इधर अपने के पास ऐसे आ जाएंगे बराबर। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बन गया। अब जब ये इस तरह का ग्राफ बन गया तो ये जो पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया अपने के पास 0,1 के बराबर, ये पॉइंट आ जाएंगे 1,0 के बराबर, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। और ये जो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास -1,0 के बराबर और ये जो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास 0,-1 के बराबर। अब अपने पास y इक्वल टू 1 लाइन बनाएंगे, y इक्वल टू -1 लाइन बनाए तो y इक्वल टू -1 लाइन अपने पास ये वाले होते हैं बराबर। इसका कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू -1 लाइन जो होते हैं वो अपने पास कैसा होते हैं, तो ये वाले होते हैं। कोई दिक्कत इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू 1 लाइन तो ऐसे भी आपको ड्रॉ करने आ रहा होगा। अब देखिए y इक्वल टू 1 लाइन तो हम ये बना दिए, लेकिन क्या करें, इससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव ऊपर वाले ही लेना है और y पॉजिटिव यानी इसके ऊपर, यानी आपने जो बॉन्डेड रीजन जिस रीजन का एरिया निकालना है ना वो आपने क्या रीजन ये वाले हैं, हाँ या ना, ठीक है। कौन से रीजन, तो इस रीजन को आपने क्या शेडेड कर रहे हैं, वही रीजन आपने क्या एरिया में आएंगे। इस रीजन का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बताएं कैसे निकालेंगे, जैसे निकाला जाता है वैसे निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, तो ये आपने के पास ये रीजन तो x एक्सिस को ऊपर ही रहना है क्योंकि y पॉजिटिव दे रखा है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो अपने के पास इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालें, अगर आप गौर से देखते हैं तो थोड़े बहुत सिमेट्री नजर आएंगे। अगर इसको a मानते हैं तो ये जो लाइन है ना इस वाले एरिया को बीचों बीच कट करता है, ये एरिया a है तो ये पूरे एरिया a के बराबर, यानी ये जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास a/2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो अपने इसका एरिया a निकालते फिर a/2 ऐड कर देंगे बराबर। तो यहाँ से अपने पास a बताएं तो a अपने पास किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व आपने क्या किसके बराबर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए अपर कर्व आपने क्या देख लीजिएगा, तो यहाँ से x को अकेला कर लीजिए, x को अगर आप y को अकेला करते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख दे क्या, 1 माइनस x की पावर में आपने क्या 2/3 और इन पूरे के पावर में आपने क्या आ जाएंगे 2/3 के बराबर, सॉरी 3/2 के बराबर, पूरी के पावर में आपने क्या आ जाएंगे 3/2 के बराबर, हाँ या ना। लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व में तो x इक्वल टू 0 लाइन है, y इक्वल टू 0 लाइन, तो 1 माइनस ये आ गया अपने किसके बराबर, x की पावर में 2/3 और इनटू में आ गया अपने के पास इसके बराबर, तो ये आ गया इनटू dy के बराबर, 3/2 और इनटू आ गया अपने क्या से dy के बराबर, सॉरी dx के बराबर, दिया गया dx के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए ना तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर x को क्या मान लीजिए, साइन क्यू एक्स मान लीजिए, साइन क्यू थीटा। जैसे साइन क्यू थीटा मानेंगे तो यहाँ से आपने क्या dx इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में अपने क्या आ जाएंगे साइन थीटा का अपने इंटीग्रेशन कॉस थीटा और इनटू में आ गया अपने क्या डी थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, लिमिट अगर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो थीटा भी 0 हो जाएंगे, लेकिन x इक्वल टू 1 डालेंगे, x इक्वल टू 1 यहाँ पर अगर आप डालते हैं तो थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5/2 के बराबर, क्योंकि 90 पे अपने पास ये 0 होते हैं, 90 पे सॉरी ये 1 होता है। यह आ गया 1 माइनस यहाँ से अपने पास साइन क्यू थीटा और इन पूरे के पावर में अपने पास है 2/3
और ये बाहर में अपने पास 3/2 बैठा हुआ है, और इंटू डी थीटा, डी थीटा की जगह अपने पास किसके बराबर लिख सकते हैं, अच्छा डी एक्स की जगह ये पूरा क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, ये पूरा, तो ये आ गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू आ गया अपने पास कॉस थीटा, और इंटू डी थीटा के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, और ये आ गया 1 माइनस, ये गौर से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 3/2 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया अपने पास इंटू में कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस क्यू थीटा के बराबर, और इंटू में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में अपने आ जाएंगे कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये 3 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में अपने किस तरह आ जाएगा कॉस की पावर में 4 थीटा के बराबर इंटू डी थीटा बराबर। इसको आपने के पास इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आपने के पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यहाँ के बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, 0 से लेकर के अगर π/2 है, और यहाँ से अपने पास क्या है साइन mx, ये अपने पास क्या है साइन m की पावर में साइन m और इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर में अपने पास क्या दे रखा है n और x, ठीक है, और dx के बराबर दे रखा है। 0 से लेकर के π/2 होना कंपलसरी है। अगर m, n दोनों अपने के पास इवन हो, ये m, n दोनों इवन है, यहाँ पर देखिए दोनों अपने के पास क्या है इवन है, तो यहाँ पर अपने के पास क्या होता है कि m माइनस टाइम्स 1 इंटू में आ गया अपने के पास m माइनस टाइम्स 2 इंटू में आ गया अपने के पास m माइनस 2 नहीं m माइनस 3 और इंटू में अपने के पास डॉट 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 अपने के पास जो लास्ट टर्म हो जाएंगे वो अपने के पास 5 3 2 1 के बराबर, ठीक है। ये सारे अपने के पास मल्टीपल में होते हैं, और इंटू में आ गया अपने के पास n, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में आ गया अपने के पास n माइनस 3 इंटू में आ गया अपने के पास n माइनस 5 और डॉट 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 अपने के पास ये जो आ जाएंगे ये भी 5 3 2 1 के बराबर, और होल अपॉन में जो होता है वो अपने के पास किसके बराबर होता है, तो ये अपने के पास m प्लस n लिखिए या n प्लस m बाद बराबर इंटू में अपने के पास m प्लस n माइनस टाइम्स 2 इंटू में आ गया अपने के पास m प्लस n और माइनस टाइम्स अपने के पास किस तरह 2 के बाद डायरेक्ट अगला अपने के पास 4 और ये आ गया अपने के पास इंटू में डॉट 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 कहाँ तक, तो यहाँ से अपने के पास ये जो टर्म हो जाएंगे वही अपने के पास 5 3 2 1 हो जाएंगे, 5 3 2 1 और लास्ट में जो आ जाएंगे तो अपने के पास π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास वही फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व करेंगे तो ये आ गया m की जगह क्या है 2 है, तो ये आ गया 2 माइनस 1 और ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 2 माइनस 1 अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंटू 4 माइनस 1 3 के बराबर, 4 माइनस 3 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास इस दोनों का एडिशन, तो 4 प्लस 2 6 के बराबर इंटू 4 प्लस 2 6 में से 2 जाएगा 4 के बराबर, फिर 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर, हाँ या ना। और 6 में से अपने पास अगला अपने पास क्या है 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 लिखना अपने के पास यहाँ पर ये नहीं, अगर 0 लिख दीजिएगा तो ये अपने पास नॉट डिफाइन और इंटू π/2 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 दूनी 6 के बराबर और अपने पास कैंसिल आउट होंगे नहीं, ये आ गया अपने पास 3 π/, बताएं तो ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के बराबर, ये हो जाएंगे ना, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 3 π/32 के बराबर, यानी a का वैल्यू आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 π/32 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए तो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो अपने पास थोड़ा सा ये कर लीजिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास a प्लस फाइनल आंसर, बताएं फाइनल आंसर जो आएंगे अपने पास a प्लस a/2 के बराबर, यही हो जाएंगे। यानी यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 3a/2 के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास अगर इसको a माने हैं, तो ये a/2, तो ये आ गया अपने पास 3a/2 के बराबर। अपने पास a/2 तो ये आ गया अपने पास 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 π/32 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 9 π/32 32 दूनी 64 के बराबर। यानी जो अपने पास फाइनल आंसर को ए ही बोल रखा है, तो ये आ गया अपने पास
9 पाई बाई 64 के बराबर। जब ये आ गया अपने पास 9 पाई बाई 64 के बराबर, तो अपने पास आगे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रखा है। देख लीजिए अपने पास आगे जो आंसर दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 256 ए, और अपॉन में ये जो अपने पास ए है और मल्टीप्लाइड बाय पाई, ये अपने पास अपॉन में पाई होनी चाहिए, क्योंकि पाई अपॉन में रहेगा तब तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपॉन में पाई दे रखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो ये मिस प्रिंट एडजस्ट कर लीजिए। तो 9 पाई बाई 64 के बराबर, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 9 ए की जगह अपने पास क्या हो जाएंगे 9 पाई बाई 64। ये इसका वैल्यू पूछ रखा है तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आ गया अपने पास क्या है 256 अपॉन में पाई और मल्टीप्लाइड बाय 9 पाई बाई 64 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 9 चौका 36 के बराबर। तो फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएगा 36 के बराबर। यहाँ से इनडायरेक्टली यहाँ पर ये पाई लिख दीजिए, इसका वैल्यू अपने पास पूछ रखा है। तो अपने पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर 36 के बराबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और इसमें अपने पास प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा लग रहा था, इसको टफ कैटेगरी में रखा जा सकता था, क्योंकि जनरली ये ग्राफ, पहले तो ग्राफ नहीं पता होता है, दूसरी बात ग्राफ लगाने के बाद इंटीग्रेशन भी सिंपल सा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन आने के बाद भी अपने पास और भी कॉम्प्लिकेटेड। तो अपने पास ग्राफ भी सिंपल है, इसको अपने पास टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल में, तो अगर नहीं बनाएंगे तो अगर टाइम बचे तब बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनाइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।